दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं साहिल कुरैशी दोस्तों माफी चाहता हूं, काफी दिनों के बाद आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। इस वक्त देश में हॉटस्पॉट और सेंटर पॉइंट कहें तो वो उत्तर प्रदेश बना हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। कोविड जिस तरीके से अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही है कि कहर बरपाएगा, और उसके बावजूद देश में चुनावी बयार है, चुनाव होने वाले हैं। और चुनाव से ठीक पहले अलग अलग सर्वे भी आने लगे हैं, किसकी सरकार बनेगी, किसकी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 2014 के बाद से हमने लगातार देखा कि अच्छे अच्छे भले भले सियासी पंडित जो रहे हैं उनका भी आकलन तकरीबन गलत साबित हुआ है। चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो। हमने देखा जब 2019 का लोकसभा चुनाव आने वाला था तो उससे पहले ये कहा जा रहा था कि मोदी का जाना अब तय है। लेकिन 2019 के चुनाव में किस तरीके से भाजपा की सीटें आई ये हम सभी ने देखा। इसी तरीके से अब भी उत्तर प्रदेश को लेकर कई सियासी पॉलिटिकल पंडित हैं, वो कह रहे हैं कि अब योगी का जाना तय है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि योगी का जाना तय है। बिल्कुल मैं भाजपा का, मोदी का और योगी की जो पॉलिसियां हैं, जो नीतियां हैं, जो देश विरोधी नीतियां हैं, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनका विरोध करता रहता हूं। लेकिन ये एक हकीकत भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो जहर बोया गया है हिंदू मुसलमान का, वो जहर ही है जो बीजेपी को अच्छे से पनपने दे रहा है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से आप ये सोचिए कि आप अगर मुसलमान हैं, आप, मैं एग्जांपल आपको देकर बता रहा हूं कि मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी हैं, अगर मान लीजिए अगर वो प्रधानमंत्री हैं, या कोई भी मुसलमान अगर प्रधानमंत्री है, और अगर वो जामा मस्जिद पर जाकर नमाज पढ़ता है और उसका टेलीकास्ट करता है, हर जगहों पे दिखाता है कि देखिए मैंने नमाज पढ़ी, तो यकीनन जो देश का मुसलमान है वो आंदोलित होगा, वो बहुत खुश होगा। ओहो, मुसलमान प्रधानमंत्री देखिए जामा मस्जिद में आकर नमाज पढ़ रहा है। तो इसी तरह से आप देखिए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का मंदिर जाना, किस तरीके से काशी गए, मथुरा गए, ये जो तमाम जो टेम्पल रन चल रहा है मंदिर मंदिर जाने का, तो जो हिंदू जनमानस है उसके दिमाग में एक अलग तरह की वो रहती है कि हाँ देखिए हिंदू प्रधानमंत्री भगवा ड्रेस में देखिए गंगा में डुबकी लगा रहा है। तो ये जो मानसिकता है ना दोस्तों, यही मानसिकता है जिसका बीजेपी को पूरा फायदा मिल रहा है। और सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से भुनाने में और किस तरीके से लोगों के जज्बात के साथ में खेलना, वो मोदी को, शाह को और भाजपा को बहुत अच्छे तरीके से आता है। और योगी भी सीख चुके हैं ये तमाम चीजें, इसीलिए उन्होंने बयान भी दिया। आपने देखा था उन्होंने एक भाषण में कहा था, एक सवाल उनसे पूछा गया, वो सवाल पूछा था, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश कुमार, उनकी विचारधारा जो है, हालांकि हमारे बहुत अच्छे करीबी हैं मेरे, लेकिन उनकी विचारधारा के मैं खिलाफ हूं, क्योंकि विचारधारा को लेकर हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। तो अवधेश जी की अक्सर रिपोर्ट जो होती है वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर वाली रिपोर्ट्स होती है। तो अवधेश कुमार जी ने एक सवाल पूछा था योगी आदित्यनाथ से, और उस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब जो मुकाबला होगा वो 80-20 का होगा, यानी कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। ये यहीं से एजेंडा साफ हो गया था एक बार फिर से कि भाजपा का एजेंडा क्या है चुनाव में। अब दोस्तों आते हैं दूसरी बात पर। चुनाव से पहले हर चुनाव, कहीं का भी चुनाव हो, चाहे गुजरात हो या कहीं का भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, चुनाव से पहले हमेशा पार्टी में जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। और उसको लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। जब कांग्रेस छोड़कर लोग गए थे या कुछ और पार्टियां, जब पार्टी में से जब लोग छोड़कर गए तो लोगों ने कहा कि डूबता जहाज है, इसमें कौन रहेगा, और इसलिए पार्टी छोड़ गए। बंगाल के चुनाव में भी हमने देखा था कि ममता बनर्जी के जो करीबी लोग थे वो ममता बनर्जी को और टीएमसी को छोड़ छोड़कर भाजपा के पाले में चले गए थे। लेकिन जो चुनावी जो नतीजे आए उसमें क्या हुआ था दोस्तों, खेला हो बे बड़ा पॉपुलर वो रहा था, तो खेला हो गया था वहां पर नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का और अमित शाह का, और ममता बनर्जी को बम्पर वहां पर कामयाबी हासिल हुई थी। ये बात मैं इसीलिए बोल रहा हूं दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो लोग ये कहते हैं कि मोदी और बीजेपी हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं उनसे कहूंगा नहीं,
इस बार शायद आपका आकलन गलत साबित होगा, क्योंकि ये देश जो है, इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जब धर्म का नाम आता है, मजहब का नाम आता है, तो अलग तरह की सोच होती है लोगों की, और इसी का फायदा मोदी, शाह और बीजेपी उठा रहे हैं दोस्तों। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो या जितने भी जो योगी सरकार में मंत्री रहे 3-4, सब जाके समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। कई सारे विधायक चले गए। आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि और भी कई विधायक होंगे जो जाएंगे समाजवादी पार्टी में। तो यह अभी शुरुआत हुई है दोस्तों। आने वाले दिनों में हो सकता है कांग्रेस छोड़कर भी कोई नेता बीजेपी में चले जाए, समाजवादी पार्टी छोड़कर भी कुछ नेता बीजेपी में चले जाए, ये भी हो सकता है। ये हमेशा चुनाव में होता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि भाई कोई हो गया या कोई चला गया तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। बिल्कुल 2014 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भाजपा को इसका फायदा जरूर हुआ था, क्योंकि तकरीबन 100-150 ऐसे नेता थे जो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए थे और भाजपा से टिकट लेकर वो चुनाव जीते थे। तो जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था मोदी ने, तो हकीकत में तो यही हुआ कि भाजपा जो है वो खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। देश कांग्रेस मुक्त नहीं हुआ और ना ही हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें जो है वो इस देश के अंदर फैली हुई है। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए, कमल को उन्होंने ठुकरा दिया और साइकिल पर सवार हो गए। कुछ लोग काफी खुश हो गए कि हो बहुत बड़ी जाति का नेता है, ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, बहुत वोट मिलेगा, ये होगा वो होगा। बिल्कुल वो एक बड़े नेता हैं, बिल्कुल वो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा एक तरफी नहीं देख सकते आपके। पूरा चुनाव ही वो समाजवादी पार्टी को जिता देंगे। कि आपको बिहार के चुनाव याद नहीं है विधानसभा के? किस तरीके से तेजस्वी यादव को मीडिया ने ये हरे हरे सब्ज बाग दिखा दिए थे कि तेजस्वी यादव सरकार बना रहे हैं, लेकिन आखिर में क्या हुआ था दोस्तों? तो हो सकता है अखिलेश भी तेजस्वी यादव बन जाए उत्तर प्रदेश में। हो सकता है मीडिया में यह हवा दिखाई जा रही है कि अखिलेश अखिलेश अखिलेश, लेकिन होगा इससे उल्टा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो हिंदुत्व का जो जहर तो यूपी में भरा गया, परोसा गया, बहुत दबा दबा कर ठूसा गया, वो जहर काम करेगा। आखिर वक्त में नरेंद्र मोदी ने किसानों का जो 3 काले कानून थे किसानों के लिए लाए गए, वो कानून वापस ले लिए। तो कई ऐसे किसान आज भी हैं, जब किसान की बात आती है तो वो किसान हो जाते हैं, लेकिन जब भाजपा हिंदू मुसलमान की बात करती है तो वो हिंदू हो जाते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, इससे मैं या आप इनकार नहीं कर सकते। किसान किसान होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, वकील वकील होता है, लेकिन जहां भाजपा का जो कार्ड आता है हिंदू मुसलमान का, तो फिर सब हिंदू मुसलमान हो जाते हैं दोस्तों। फिर किसान किसान नहीं रहता, फिर वकील वकील नहीं रहता, फिर डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहता। भले ही ये लोग शपथ लेते हो कि हम मजहब को वो नहीं करेंगे, हम अपने पेशे के अंदर मजहब को बीच में नहीं लाएंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। एक प्रधानमंत्री किस तरह के बयान देता है, एक मुख्यमंत्री किस तरह के बयान देता है, ये हम सभी ने देखे हैं। और इससे हमें अंदाजा आता है कि देश को ये लोग किस राह पर लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से देश बहुत ही रफ्तार के साथ भाग रहा है, दौड़ रहा है उस खाई की तरफ जो खाई नफरत की खाई है। देश का युवा उसको लेकर आंदोलित हो रहा है। देश में जो आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं, वो मामले क्यों सामने आ रहे हैं? मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब नफरत को दिलों के अंदर बहुत ज्यादा जब गुबार की तरह भरा जाता है, और वो जब गुबार जब फटता है तो गोधरा कांड होता है दोस्तों। और इसी की कोशिश जो है वो एक खास पार्टी की तरफ से शायद की जा रही है कि मेरे देश के युवाओं के जहन में मुसलमानों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है कि लोगों के दिमाग में ये बातें बहुत ज्यादा धर कर चुकी है, अंदर तक पेवस हो चुकी है दोस्तों। इसे निकालना काफी मुश्किल है। दूसरा, जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने के लिए खुश हो रहे हैं, उन्हें याद दिला दूं मैं कि आप समाजवादी पार्टी के लिए खुश हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर की जो 8 सीटें हैं, क्या समाजवादी पार्टी ने किसी मुसलमान को वहां से टिकट दिया? क्यों नहीं दिया? मुजफ्फरनगर में मुसलमान नहीं है? अच्छा खासा मुस्लिम प्रभावित इलाका है वो तो। उसके बावजूद 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हालांकि यह बात अलग है कि ओवरऑल आप अलग तरह से देखें तो बिल्कुल मुसलमानों को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, लेकिन कहां दिया है ये देखने वाली बात है दोस्तों। दूसरा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य इसको लेकर खुश हो रहे हैं लोग कि हाँ भाई बहुत बड़ा तीर मार लिया अखिलेश ने, इसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था 3 तलाक को लेकर दोस्तों। उस बयान को आपको सुनना चाहिए।
स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 के चुनाव से पहले भाजपा में आ गए थे दोस्तों। ये पहले बीएसपी में थे, बीएसपी में से इनको लात मार दी गई, उसके बाद ये भाजपा में चले गए। और जब इनसे 3 तलाक के बारे में सवाल किया गया 2017 में, तब स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया था कि मुसलमान अपनी हवस को पूरा करने के लिए 2-2, 3-3 शादियां करते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था दोस्तों। ये स्वामी प्रसाद मौर्य उसी समाजवादी पार्टी के नेता बन गए हैं अब, जिसका काफी ख्वाब देख रहे हैं अखिलेश के मुसलमान वोट मुझे मिलेगा। उसी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि वो बीजेपी के नेता थे, उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था कि मुसलमान लड़के या मुसलमान जो मर्द होता है वो अपनी हवस पूरी करने के लिए 3-3, 4-4 शादियां करता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में थे तब बयान दिया था। अब पूछना चाहूंगा मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्या अब भी आपका नजरिया वो है, या क्या पार्टी बदल गई तो आप सेक्युलर हो गए? क्या आपकी विचारधारा बदल गई पार्टी बदलने से? ये बातें हम लोगों को सोचना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैंने कहा, नेता हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, किसान हो, वो है किसान, वो है डॉक्टर, वो है वकील, वो है नेता। लेकिन जहां बात आती है इस तरह के धर्म की और धार्मिक बातें, तो फिर सब हिंदू बन जाते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर किसी को देश याद नहीं रहता। और जैसा हमने कहा, प्रधानमंत्री ने जो नाटक किया पंजाब में कि मुझे जान का खतरा था, आपको 15 मिनट खड़े क्या रहना पड़ा ट्रैफिक में, आपको जान का खतरा नजर आने लगा? मेरे देश के सैनिक तो किस तरीके से सरहद पर रात रात भर, दिन भर 24 घंटे खड़े रहते हैं, और आप 15 मिनट ट्रैफिक में नहीं खड़े रह पाए प्रधानमंत्री जी। किस बात का डर था आपको? बिना परमिशन के आप बिना बताए आप पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं, तब आपको जान का खतरा नहीं था, और अपने देश में ही आपको जान का खतरा हो गया। जिस किसान का उगा हुआ अनाज आपकी रगों में खून दौड़ा रहा है, उसी किसान को आप बदनाम कर रहे हैं पंजाब के। क्यों? क्योंकि आपका फोकस है उत्तर प्रदेश चुनाव। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा 2 मोड में रहते हैं। कहीं वो आपको कहेंगे कि आपकी जान खतरे में है, हिंदुओं की जान खतरे में है, ये बोलकर वोट ले लेंगे, और जहां उनको लगेगा कि इससे वोट नहीं मिलेगा, तो वहां पर वो कहते हैं मेरी जान खतरे में है, मुझे वोट दो आप। ये प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में भी हमने देखा किस तरीके से आए दिन नए नए नाटक शुरू हुआ करते थे। वहां पर प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री की जान को खतरा है, मोदी को मारने ये आया, मोदी को मारने वो आया। ये ऐसा ही बोल बोल कर, इसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़का भड़का कर यहां तक पहुंचे हैं ये महाशय। और रही बात ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी की MIM क्या करेगी उत्तर प्रदेश में, ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिसने ऐसा बयान दिया था 3 तलाक को लेकर, मुसलमानों को लेकर, वो समाजवादी पार्टी में चले गए, क्या मुसलमान उसको कबूल कर लेंगे? क्या मुसलमान ओवैसी की तरफ भागेंगे? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। लेकिन मोटा मोटा हम सभी को यह पता है कि ये तमाम जो नेता हैं, जो ये सफेद लिबास में जो घूमते रहते हैं, इनके लिबास पे इस कदर कीचड़ पड़ा हुआ है, लेकिन किसी को नजर नहीं आता है दोस्तों वो कीचड़। उस कीचड़ को पहचानने की जरूरत है दोस्तों। हमें समझना होगा, हमें सोचना होगा, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमें सोचना होगा कि हमें धर्म, मजहब, जाति, क्योंकि जाति तो भारत में इसको कोई अलग कर नहीं सकता, इस तरीके का पूरा एक ढर्रा बना दिया गया है, उसी पर सब चल रहा है। लेकिन हमें यह सोचना होगा, हमें यह समझना होगा कि हमें जात, बिरादरी, समुदाय, संप्रदाय, धर्म, इन सब से अलग हटकर हमें भारतीय बनकर वोट करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत के लिए हमें वोट करना है। इस बात को हमें अपने जहन में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।